हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल भर्ती में एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। फॉर्म मॉडिफिकेशन शुरू हो चुका है, लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जो भी छात्र फॉर्म भरते समय कोई भी गलती किए हो, सभी गलती को आप लोग सुधार सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। पूरी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है, कितना फी लगेगा, कैसे आपको फी पेमेंट करने हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लाखों फॉर्म रेलवे में रिजेक्ट होते हैं दोस्तों, गलत फॉर्म भरने से, गलत सिग्नेचर, गलत फोटो से। तो आखिर यहाँ पे कैसे अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना है, जो गलती किए हो सब कुछ सुधार करके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि प्रीवियस ईयर में जो एसआई का पेपर हुआ था दोस्तों 2018-19 में, सारे के सारे 16 पेपर आपको 23 सेट्स में जो हुए थे वो यहाँ पे मिल जाते हैं शिफ्ट वाइज। कांस्टेबल में भी देखिए टोटल 41 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे सब कुछ आपको शिफ्ट वाइज यहाँ पे 16 पेपर व्याख्या सहित मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बुक अवेलेबल है, तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इस बुक को कंसिडर कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म भरने का कल यहाँ पे अंतिम डेट था, जो कि दोस्तों लैप्स हो चुका है। अब कोई भी छात्र यहाँ पे फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते। 14/5/2024 रात के 12 बजे के करीब करीब यहाँ पे लिंक क्लोज हो चुका था। अब यहाँ पे बात आती है मॉडिफिकेशन की। तो देखिए, आज से 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक, ये 10 दिन के अंदर आपके पास रेलवे मौका देती है कि कुछ भी फॉर्म में गड़बड़ी किए हो आप लोग उन सब को सुधार सकते हो। क्या क्या चीज बदलाव कर सकते हो, क्या क्या चीज नहीं बदलाव कर सकते हो, जो अभी सुधार नहीं सकते वो आखिर कब तक आप लोग सुधार सकते हो, किस प्रोसेस से, वो सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको फॉर्म में गड़बड़ी किए हो तो मॉडिफिकेशन कैसे करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहां से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसी लिंक पे आ जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक यहां पे डाल दूंगा, और अप्लाई वाला जो सेक्शन होता है इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही पूछता है क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। आपने फॉर्म भर दिया है तो अकाउंट तो बनाए होगे, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना है जो फॉर्म भरते समय आपने वेरीफाई करवाया था। ठीक है, तो या तो ईमेल या तो मोबाइल, वो डालने के बाद आपको पासवर्ड याद होगा। एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया था रेलवे की तरफ से, तो वो पासवर्ड आपको डाल देना है। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल देना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, आपका डिटेल ओपन होगा। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे पासवर्ड भूल गए होंगे या फिर लिख के कहीं नहीं रखे होंगे, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है, अगर भूल गए हो पासवर्ड तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी मांगा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिएगा और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल करके प्रोसीड कर दीजिएगा। आपके ईमेल आईडी पे दोस्तों, ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा रेलवे की तरफ से, और वो पासवर्ड का यूज कर सकते हो लॉग इन करते समय। ठीक है, तो इसी तरह से जो पासवर्ड भूल चुके हैं वो भी अपना पासवर्ड मंगा सकते हैं ईमेल पर फॉरगॉट पासवर्ड करके। बाकी अगर पासवर्ड नहीं भूले हो तो ऐसे केस में तुरंत आप लोग इस तरह से डिटेल डाल करके लॉग इन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन जैसे ही करते हो इस तरह से विंडोज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए जितने फॉर्म आपने आवेदन किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगा माई एप्लीकेशन में। जैसे इन्होंने देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी फॉर्म भर रखा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी फॉर्म भर रखा है, यहाँ पे आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा है। ठीक है, सब में सक्सेस यहाँ पे अभी दिखा रहा है। और यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन आपको चेक करना है, अपना फॉर्म चेक करना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो ये जो आई का बटन होता है इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ये 2 का तो पहले ही समाप्त हो चुका है, जो फॉर्म भरने का मॉडिफिकेशन का, इसका दोस्तों अभी ओपन हो चुका है 10 दिन के लिए। तो ये जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रहे, यहाँ पे आरपीएफ, एसआई के साथ साथ जो कांस्टेबल का भी फॉर्म भरे हैं और दोनों ही फॉर्म में गड़बड़ी की हो, दोनों ही फॉर्म को बदलाव करना है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से आपको फॉर्म मॉडिफाई करना होगा। पहले एसआई का कर लीजिए या फिर कांस्टेबल का, इसके बाद फिर जिसका करते हो उसके बाद दोबारा आके लॉग इन करके अपना फिर कांस्टेबल का पहले किए तो फिर एसआई का बाद में आप लोग मॉडिफाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक में मॉडिफाई करते हो तो सभी में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मॉडिफाई करके कि आखिर कैसे कैसे आपको मॉडिफाई करना है। इस पे क्लिक कर देना होगा। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे अपडेट एक निकल के आ रहा है इन्फॉर्मेशन के तौर पे, यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टिल 10 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। यानी कि आप सभी के सभी डिटेल को बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज को छोड़ करके, जैसे कि अपना नेम नहीं बदल सकते, फादर नेम नहीं बदल सकते, मदर नेम नहीं बदल सकते, जेंडर नहीं बदल सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, ईमेल एड्रेस नहीं बदल सकते, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हो।
इसके बाद 10 दिन का समय है मॉडिफिकेशन करने का। आपको मॉडिफिकेशन फी 250 रुपये पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा इच ओकेजन। यानी एक बार आप लोग फॉर्म मॉडिफाई करते हो तो आपको 250 रुपये लगेंगे, तभी फॉर्म मॉडिफाई होगा, ठीक है। अगर फिर से मॉडिफाई करने के बाद लगता है कि फिर कुछ गड़बड़ी रह गई है तो दोबारा मॉडिफाई करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, लेकिन दोबारा आपको 250 रुपये देने होंगे, तभी दोस्तों आपका मॉडिफाई होगा। तो चाहे जितनी बार आप लोग चाहो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन हर बार मॉडिफिकेशन करने का आपको 250 लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपना फॉर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, जो आपने भरा है प्रिंट आउट है, जितनी गड़बड़ियां हैं एक बार ही सब कुछ सुधार करके 250 रुपये पे करके अपना दोस्तों यहाँ पे मॉडिफाई करके रीप्रिंट आप लोग डॉक्यूमेंट का ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मॉडिफाई करते समय 250 रुपये लग रहे हैं, तो एसआई में गलती की हो तो एसआई में अलग से 250 रुपये देने होंगे मॉडिफाई करने का, कांस्टेबल में अलग से 250 रुपये देने होंगे मॉडिफाई करने का, अगर दोनों में मॉडिफाई करना चाहते हो तो। एक चीज और है, जो छात्र मॉडिफाई कर देंगे फॉर्म को और इसके बाद पेमेंट ही नहीं करेंगे तो क्या मॉडिफाई होगा? तो बिल्कुल दोस्तों मॉडिफाई नहीं होगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, सेम टू सेम फॉर्म उनका रह जाएगा जो पहले भरे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, और मॉडिफाई करना है तो फी पेमेंट आपको करना होगा, तभी दोस्तों मॉडिफिकेशन आती है। रही बात कि ये सब चीज में अगर गड़बड़ी करती है, नेम के स्पेलिंग में, फादर नेम के, मदर नेम के स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ डालने में, तो ये सब कब बदलेंगे? तो देखिए ये सब अभी तो नहीं बदल सकते, लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उस समय एफिडेविट आपसे मांगी जाती है, कुछ इस समय गड़बड़ी की हो तो एफिडेविट लगा करके ये सब चीज भी बाद में सुधार आप लोग करवा सकते हो, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। लेकिन अभी मैक्सिमम चीज है जो कि जो बदलाव करना है वो आप लोग को बदलना होगा, वरना फॉर्म हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, कुछ गड़बड़ी की हो तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पहला पर्सनल डिटेल वाला ओपन हो जाएगा, जिसमें सब कुछ इस तरह से दिखा रहा है जो भी चीजें हैं, और जो यहाँ पे हल्का ग्रे कलर में है ये दोस्तों आप लोग नहीं बदल सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो मैरिटल स्टेटस आप लोग बदल सकते हो, किन्हीं का मैरिड है, अनमैरिड हो गया है तो ये बदल सकते हैं। रिलीजन आप लोग बदल सकते हो, मदर टंग में कुछ गड़बड़ी कर दी हो तो यहाँ पे इसको भी बदल सकते हो। इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में लैंग्वेज कौन सा चाहिए तो वो आप लोग बदल सकते हो। ध्यान रहे कि जो इंग्लिश यहाँ पे डाले होंगे उनका क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। जो हिंदी डाले होंगे उनका क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। जो गुजराती डाले होंगे उनका पेपर गुजराती में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। जो तमिल डाले होंगे उनका पेपर तमिल में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। कहने का मतलब है कि इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज रहेगा, जो दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट किया है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर आपको कैसे देने हैं, दोनों तरह के लैंग्वेज आपको देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे बदलाव कर सकते हो। परमानेंट विजिबल मार्क जो होता है वो मार्क आप लोग चाहो तो कुछ गड़बड़ी हो गई है तो इसको भी बदल सकते हो, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी, जैसे ये छात्र हैं ओबीसी के, कोई कैंडिडेट का गलती से हो गया होगा ओबीसी, एससी हो गया होगा, एसटी हो गया होगा, कोई का यूआर होंगे, ईडब्ल्यूएस हो गए होंगे, तो ऐसे केस में आप लोग पूरा कम्युनिटी भी आप लोग बदल सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जैसा है। इसके बाद ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिएगा। क्रीमी लेयर में जो यस लिखे होंगे क्रीमी लेयर वाले तो उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। नॉन क्रीमी लेयर पे आपको यस करना होगा तभी ओबीसी का फायदा उठा सकते हो। सर्टिफिकेट नंबर में गड़बड़ी हो गई है वो भी बदल सकते हो, किसने इशू किया है आपका सर्टिफिकेट वो भी बदल सकते हो, कुछ गड़बड़ी हो गई है तो कहाँ से इशू हुआ है वो बदल सकते हो, डेट किस डेट में इशू हुआ है वो भी आप लोग चाहो तो अभी बदलाव कर सकते हो। इसके बाद एड्रेस आप लोग पूरा बदल सकते हो, जैसे कि कोई छात्र होते हैं प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम डाले होते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं हमें प्रेजेंट एड्रेस कुछ और डालना है, परमानेंट कुछ और डालना है, तो ऐसे केस में चाहो तो आप लोग बदल सकते हो, वरना सेम टू सेम रखना चाहते हो तो सेम टू सेम भी अभी रख सकते हो। सारा कुछ यहाँ पे टिक लगा रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, सब कुछ जो भी बदलाव करना है। तो अगर इसमें कुछ नहीं बदलाव करना है, सब सही है, तो सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे पेज पे आपको ले जाया जाएगा जहां पे अदर डिटेल्स में आ जाएगा। तो इसमें एक सर्विसमैन हो या फिर नहीं है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो चेंज कर सकते हो। ये नहीं में क्लिक किए हैं, कोई यस में क्लिक किए होंगे तो उनका डिटेल्स जो मांगा गया होगा कि कब डिस्चार्ज हुए थे यहाँ पे अपने सर्विस से, या फिर कोई चीज़ और भी चीज़ें होंगी उसमें कुछ बदलाव करना है तो बदल सकते हो। PWD हो या फिर नहीं तो नो, इसमें किसी का यस हो गया है तो वो बदलाव कर सकते हैं। EBC है तो नहीं है तो नो, यस किन्हीं का टिक लग गया है तो नो में कर दीजिए अगर नहीं EBC वाले में आते हैं तो, ठीक है, वरना दिक्कत होता है, DB में बाहर भी किया जा सकता है। अगर EBC सही में है तभी EBC में टिक लगाइएगा, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं मिलता। बस 50,000 आपके पूरे के पूरे फैमिली इनकम सालाना होते हैं, BPL में आते हो तभी EBC माने जाते हो, और सिर्फ 500 की जगह पे फॉर्म फी 250 लगता है, यही एक फायदा है। तो
250 बचाने के चक्कर में ईबीसी में टिक मत लगाइएगा, यस नहीं कीजिएगा आप लोग अगर ईबीसी नहीं हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे, क्या आप रेलवे में अभी जॉब कर रहे हो, तो इसके बारे में अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, उसको देख लीजिएगा। जो कर रहे हैं जॉब और उनका कुछ गड़बड़ी हो गया है वो यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। जैसे एक कैंडिडेट है जो कि जॉब कर रहे हैं रेलवे में ग्रुप डी में, और यहाँ पे बात करें प्लेस ऑफ वर्किंग, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जोन कौन सा है, कितना सर्विस कर चुके हैं, एम्प्लॉय नंबर क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ी किए हो आप लोग तो इसको भी आप लोग सुधार भी कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अप्रेंटिसशिप किए हो यस और नो में, तो नो इनका है, किन्हीं का यस होगा तो उसमें डिटेल में गड़बड़ी की हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें पैसे आपको वापस लेने हैं, ठीक है, फी रिफंड रेलवे कर देती है 400 रुपये और 250 रुपये पेपर देने के बाद, तो वो पैसे किस अकाउंट में मंगवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसका अकाउंट का डिटेल सब कुछ सही सही डालिएगा। अगर इसमें किसी का गड़बड़ी हो गया है तो बिल्कुल सही अकाउंट डिटेल डालिए जिसमें आपके पैसे वापस आ जाएं एग्जाम देने के बाद, 400 या फिर 250 रेलवे की तरफ से। इसके बाद सब कुछ सही है इसमें, या फिर कोई बदलाव कर दिए हो या फिर नहीं भी किए हो तो ऐसे केस में नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करते ही आपके पास अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है एसआई का ही फॉर्म भरे थे तो मैट्रिकुलेशन का डिटेल इनका डाला हुआ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी आपका हुआ है रोल नंबर डालने में या फिर कुछ भी, तो ये जो पेंसिल का मार्क है इस पर क्लिक करके आप लोग बदल सकते हो। पूरा का पूरा ही गड़बड़ है तो एक कट कर सकते हो, ये जो डिलीट है डिलीट करके फिर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करने के लिए यहाँ पे आता है, देखिए ये वाला जो है ना, ये सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करके फिर से डाल सकते हो। तो कुछ गड़बड़ी है तो इसको पेंसिल को क्लिक करके उसमें बदलाव आप लोग कर सकते हो। इसके बाद ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में भी कुछ गड़बड़ी है तो ऐसे केस में इस पर क्लिक करके बदलाव आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब एक सवाल और आता है कि सर सब इंस्पेक्टर में मैंने 10th का और ग्रेजुएशन का डिटेल डाला है, 12th का डाला नहीं है, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एसआई का जो फॉर्म है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ही बीएससी मांगा जाता है। तो 10th का चेक करते हैं डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी वेरिफिकेशन के लिए, और इसके बाद मेन जो डॉक्यूमेंट चेक होता है वो बीएससी का ही होता है। जाहिर सी बात है कोई 12th पास करेंगे तभी बीएससी पास करेंगे, और वैसे भी बीएससी ही मांगा जाता है तो बीएससी होनी चाहिए। तो 12th का नहीं डाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएससी डाले हो तो ठीक है। 10th का जो डाले हो कांस्टेबल भरते समय वो एनफ है, या फिर उसके आगे भी कोई डॉक्यूमेंट डाल रखे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस डीबी के समय वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग डाले हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ सुधार करना है तो कर दीजिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, बस बशर्ते कि डीबी के समय वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो आपको देना होगा। और नहीं सुधार करना है इसमें, सब कुछ सही आपका है तो आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स अपलोड प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आपका फोटो है उसका डायमेंशन सब कुछ दिया गया है, उसके बेसिस पे ही आपका फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे हाइट जो फोटो का होना चाहिए 320 पिक्सल का होना चाहिए। जो ब्रेड्थ होना चाहिए वो दोस्तों चौड़ाई आपका 240 पिक्सल का होना चाहिए। तो फोटो में ये बिल्कुल कंपलसरी है कि पिक्सल में आप लोग बनवाइएगा, कहीं से बनाइए, साइबर कैफे से जा करके एक फोटो दे दीजिए, वो स्कैन करके बना देंगे, इसी में बोलिएगा तो 70 के भी से कम में होना चाहिए, और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। कुछ छात्र हैं जो कि पीएनजी के फॉर्म में डाल देते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, सेम डायमेंशन में, लेकिन पीएनजी में है तो पीएनजी नहीं चलेगा, फॉर्म आपका टोटली रिजेक्ट कर देगा, एग्जाम में ही नहीं बैठ पाइएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए कि फोटो जो आप लोग देते हो वो जेपीईजी के फॉर्मेट में आपका फोटो बना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में कुछ गड़बड़ी की हो फोटो में, फोटो बिल्कुल ब्लर दिख रहा है या फिर लग रहा है कि ये मेरा रिजेक्ट कर देगा, बैकग्राउंड वाइट नहीं है, या फिर कुछ भी दिक्कत लग रही है आपको, या फिर सेल्फी डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, तो ऐसे केस में अपना फोटो चेंज कर लीजिए। 95% जो फॉर्म रिजेक्ट होता है दोस्तों रेलवे में वो सिर्फ और सिर्फ गलत फोटो गलत सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो देखिए कितना महत्व है, इसलिए फोटो साइन बिल्कुल सही तरीके से जैसा रेलवे बोलती है वैसे ही आपको अपलोड करना है। किन्हीं का कुछ गड़बड़ी हो गया है तो अभी भी मौका है, आप लोग अपलोड कर सकते हो। अगर लगता है कि बिल्कुल सही है, साफ सुथरा मेरा फोटो है, जैसा रेलवे डायमेंशन बोल रही है वैसा है, तब कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं सिग्नेचर में। तो सिग्नेचर में बोला गया है कि जो हाइट होना चाहिए सिग्नेचर का 60 पिक्सल का होना चाहिए, और ब्रेड्थ होना चाहिए 140 पिक्सल का होना चाहिए। तो नॉर्मली ऐसे नहीं है कि कोई फोटो लिए और उसको ऐसे क्लिक किए मोबाइल से और डाल दिए, तो ऐसे में ये पिक्सल नहीं बन पाएगा, तो ये बनवाना पड़ता है। तो ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ बन जाता है, कुछ ऐप के माध्यम से, या फिर मैं तो बोलूँगा कि फोटो साइन में रिस्क मत लीजिएगा, कोई साइबर कैफे से बनवा करके तुरंत अपलोड करवा के वहीं से फॉर्म कंप्लीट करा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मॉडिफाई करना चाहते हो कुछ दिक्कत है तो, क्योंकि वो साफ फोटो आएगा, ज़्यादा वो ब्लर होगा नहीं, ठीक है। वो लोग जब स्कैनर से करवा के सब कुछ करेंगे तो सही तरीके से, तो इस तरह से होना चाहिए। ये भी आपका दोस्तों
कितना 70 के बीच, 30 से 70 के बीच में होना चाहिए और ये भी जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देख लीजिएगा फोटो साइन बिल्कुल सही है तो ठीक है, छोड़ दीजिए। कुछ गड़बड़ी लग रही है, लग रहा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर बिल्कुल गलत मेरा सिग्नेचर है, कोई हिंदी में सिग्नेचर कर दिए लेकिन लगातार इंग्लिश में ही अब करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है करने का हिंदी में, इंग्लिश में ही कीजिए। कोई हिंदी में ही करते हैं तो हिंदी में भी रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना देख लीजिएगा अकॉर्डिंग की फोटो सही है या फिर नहीं, बस साफ फोटो होना चाहिए और पिक्सल में सेम होना चाहिए, तो आपका फॉर्म कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट रहेगा। सब कुछ सही है तो ठीक है, वरना इसमें कुछ सुधार करना चाहते हो तो नया फोटो बना करके, नया सिग्नेचर बना करके या फिर साइबर कैफे में जा करके बनवा करके सब अपलोड करवा दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आइएगा। तो नीचे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इसके बाद ए ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको टिक लगाना होगा, जैसे कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। प्लेस कहाँ से फॉर्म भर रहे हो ये यहाँ पे लिख देना है और सिग्नेचर भी आपका दिखाते रहेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। जो कुछ आपने बदलाव किया है उसमें प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरा बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर बदलाव हो गया है तो उसके बाद OTP एक भेजा जाएगा, OTP के माध्यम से डाल करके अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपका बदलाव हो जाएगा। एक चीज़ और है, कोई छात्र बदलाव करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, सब कुछ देख लिए, मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं बाद में देखने के बाद, तो क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं, फॉर्म रिजेक्ट होगा। जब तक फी पेमेंट नहीं करते हो फ्रेंड्स तब तक आपका मॉडिफाई होगा ही नहीं। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, उसको देखिएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया इस तरह से इनका अपडेट निकल के आ रहा है और सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे में यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है जो कि इस तरह से आपको टिक लगाना होता है। सब कुछ सही है, लग रहा है कि हाँ सुधार हो गया है मेरा, तो इसमें आई हैव रीचेक्ड द एबव डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे एबव डिटेल्स और इस पर क्लिक करके जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपके जो ईमेल ID है या फिर जो मोबाइल नंबर है उस पर दोस्तों एक OTP भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा OTP डालने का, उस OTP को आप लोग डाल करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फिर से पूछेगा फाइनल सबमिट, तो उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका फॉर्म है जो कि उसमें सुधार हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पेमेंट के ऑप्शन पे आपको ले जाया जाएगा, फिर पेमेंट के गेटवे पे ले जाया जाएगा, उसमें आपको पेमेंट करना होगा 250 रुपये। कोई भी छात्र है आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा मॉडिफिकेशन का, ऑनलाइन माध्यम से, वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से ये 250 रुपये आपको पे करना है। पे करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक अपडेट मिल जाएगा कि आपने मॉडिफाई कर लिया है इस तरह से, और फिर से दोबारा आप लोग लॉग इन करके आई हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में जा करके लॉग इन करके और इसके बाद अपना प्रिंट आउट, रीप्रिंट दोबारा जो फॉर्म होता है वो रीप्रिंट मॉडिफिकेशन करने के बाद ले लीजिएगा, एक PDF ही सेव करके मोबाइल में रख लीजिएगा, इमरजेंसी केसेस में जब यहाँ पे हार्ड कॉपी गुम हो जाते हैं तो ठीक है। तो ये फुल प्रोसेस है दोस्तों, ऐसे ही आपको करके सारा कुछ जो है फॉर्म में मॉडिफाई अभी करना है। वरना अगर अभी कुछ गड़बड़ी करते हो, मॉडिफाई नहीं करते हो सकता है कि जब स्क्रूटनी चले आपकी फॉर्म की, उसमें कई सारे लाखों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, उसमें आपका भी रिजेक्ट हो जाए, तो कुछ गड़बड़ी है। तो इसको सुधार करने का रेलवे मौका दे रही है, 10 दिन का समय अभी से आपके पास है। तो इस 10 दिन के अंदर मन बनता है कुछ तो आप लोग अपना अपना सुधार करवा लीजिए। फॉर्म एक बार जरूर देख लीजिए कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कुछ भी गड़बड़ी है एक बार सुधार करके 250 पे करके अपना रीप्रिंट ले लीजिए, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही अपडेट। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।